तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लुवेन भरी सभा में जिंगमो के ऊपर पानी डाल देती है। ये देखकर जिंगमो तो शॉक था ही, उसके साथ साथ वो खुद भी शॉक थी कि उसने ये क्या कर डाला, वो भी सभी के सामने। वहाँ खड़े लोग इसकी तो वीडियो भी बना रहे थे। तो लुवेन अपना मुंह छुपाते हुए वहाँ से भाग जाती है। वहीं लुवेन की एजेंट आकर उसे अपने साथ अंदर ले जाती है। लुवेन वॉशरूम में आकर पछताई रही थी कि उसने ये क्या कर डाला अपने आइडल के साथ। तभी उसकी फ्रेंड का उसे कॉल आता है जो उसे अपने सेकंड राउंड ऑडिशन के लिए बुलाती है। तो लुवेन उसे बताती है कि उसका यहाँ का टेस्ट खत्म नहीं हुआ, जिस वजह से वो नहीं जा सकती। इसे जिंगमो का इंटरव्यू चल रहा था। वहीं लुवेन को उसके भाई का कॉल आता है। लुवेन जो कि हान जिंगमो की उस हरकत की वजह से बहुत गुस्से में थी, तो वो कहती है हान जिंगमो तू रुक जा, अभी मैं तेरे बॉस से तेरी कंप्लेन लगाती हूँ। ये कहकर वो सीधे पहुंच जाती है अपने भाई के ऑफिस, जहाँ ग्वांग तो पहले उसे ही डांट लगाता है क्योंकि उसकी जिंगमो पे पानी फेंकने वाली वीडियो वायरल हो चुकी थी। इस वजह से वो उससे कहता है कि तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी, तुम तो बड़ी उसकी फैन गर्ल बनी फिरती हो। तो लुवेन से कहती कि भाई क्या आपको लगता है मैं ऐसा ऐसे ही करूंगी, उसने पहले मुझ पे पानी फेंका इसीलिए मैंने उस पे पानी फेंका। अब ये सुनकर तो ग्वांग को भी उस पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पे पानी फेंकने की। तो लुवेन पूछती है भाई आप मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो ग्वांग कहता है कि मैं उस हान जिंगमो को 6 महीने के लिए रेस्ट पे बिठा दूंगा और इस बात का ध्यान रखूंगा कि उसे एक भी एक्टिंग के ऑफर्स ना मिले। ये सुनकर तो लुवेन को ही जिंगमो की फिक्र होने लगती है। तो वो भाई से कहती कि भाई ये कुछ ज्यादा ही हो गया। तो ग्वांग कहता है कि मैं उसे ऐसे ही कैसे छोड़ दूं, उसने मेरी प्यारी बहन पे पानी फेंका है, तो रुक जा मैं तो उसे 1 साल के लिए बिठाता हूँ। तो अब लुवेन उसे मनाने लग जाती कि भाई ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये इतना भी सीरियस नहीं था और वैसे भी अभी हान जिंगमो का करियर शुरू ही हुआ है, अगर आप अभी ऐसा कुछ कर देंगे तो उसका करियर ही खत्म हो जाएगा। तो ये सब कुछ कहकर वो भाई का गुस्सा शांत करा देती है और वो खुद ही इसके बारे में भूल नहीं पाते, उसे बार बार वही याद आता है। इस वजह से उसका गुस्सा बढ़ने लग जाता है। इवन उसे सपने भी आते हैं तो जिंगमो के, और वहाँ भी वो उस पे पानी ही फेंक रहा था। इस वजह से जिंगमो पे उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ने लग जाता है। इधर मॉर्निंग वॉक करते टाइम जिंगमो को एक किटन मिलती है। भाई को कैट फर से एलर्जी थी पर फिर भी वो उसे यहाँ अकेला छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मास्क ग्लव्स लगाकर वो उसे अपने घर ले जाता है और अपने असिस्टेंट को कॉल करके किटन को ले जाने के लिए कहता है, पर असिस्टेंट छुट्टी में थी जिस वजह से उसे अपने साथ ही रखना पड़ता है। इधर लुवेन हम सब की तरह ही सुबह सुबह उठकर अपना फोन पकड़ लेती है और मूनलाइट ब्लेड ओपन करते ही ग्रुप्स में मैसेजों की बौछार होने लगती है, जहाँ कई सारी लड़कियों ने जीनियस को प्रपोज कर डाला था। तो लुवेन भी जीनियस की मजे लेने के लिए ऑनलाइन जाती है। तो वो यंग मास्टर और ताइबाई के साथ मिलकर जीनियस का मजाक उड़ाने लग जाती है। तो एक बहुत ही फेमस लड़की ने भी उसे प्रपोज कर रखा था जिसकी अनाउंसमेंट भी की जाती है। इसके रिप्लाई में जीनियस लिखता है कि थैंक यू, पर मैं ऑलरेडी किसी लड़की को पसंद करता हूँ। अब ये सुनकर तो सारी फीमेल प्लेयर्स के दिल टूट जाते हैं, वहीं लड़कों का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है क्योंकि सारी लड़कियां तो जीनियस के प्यार में पागल थी, पर अब सारे मेल प्लेयर्स को भी मौका मिलेगा। ये सब चल ही रहा था कि तभी स्पैम्स और चैट्स शुरू हो जाता है कि जीनियस किसी को पसंद करता है, वो लड़की कौन हो सकती है, कहीं वो चूहा तो नहीं है। तो बता दूं कि चूहा हमारी लुवेन की गेमिंग आईडी है, तो नाम का इतना झंझट ना रखने के लिए मैं इसे लुवेन ही बुलाऊंगा। तो अपने बारे में इतनी सारी चैटें और स्पैम्स देखकर लुवेन तो परेशानी हो जाती है, पर अपने बारे में इतनी सारी गॉसिप्स देखकर वो भी जीनियस के साथ लुवेन को इतना भी बुरा नहीं लगता। तो थोड़ी देर गेम खेलने के बाद लुवेन ऑफलाइन चली जाती है। लुवेन का आज एक छोटा सा फोटोशूट था गू झाओबे के साथ, इसके लिए वो बहुत तैयार श्यार हो रही थी, जिसे देखकर उसका भाई कहता है कि तुझे इतना सजने धजने की क्या जरूरत है, तेरी तो पूरी फोटो भी नहीं दिखेगी उस फोटोशूट में, तो ये सब करने का क्या फायदा होगा, इसलिए मेरी बात सुन और ये सब छोड़। मैं टीसीडी के बॉस को जानता हूँ, तू कहे तो मैं झाओबे के साथ तेरी फोटोशूट करा सकता हूँ, जिससे तू भी काफी पॉपुलर बन जाएगी। पर लुवेन इसके लिए फिर से मना कर देती है, कहती कि मैं नहीं चाहती कि सभी को पता चल जाए कि तुम मेरे भाई हो। इस पे ग्वांग कहता है कि क्या तुझे लग रहा है कि किसी को पता नहीं कि तू मेरी बहन है, मेरे सर्कल में तो बहुत सारे लोगों को पता है, इसलिए तू जल्दी से येंगे कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले और अपना एक्टिंग करियर शुरू कर दे। पर लुवेन इसके लिए भी मना करती है, पर ग्वांग से कहती कि भाई आप फोटोशूट की बात कर रहे थे, प्लीज जिंगमो के साथ मेरी एक फोटोशूट करा दो। इसके लिए ग्वांग साफ साफ मना करती था क्योंकि वो अभी भी जिंगमो से बहुत गुस्सा था। तो बात उनकी खत्म हो जाती है, मैडम अपने काम के लिए चली जाती है, जहाँ कुछ देर बाद हान जिंगमो भी पहुंच जाता है। लुवेन सोया मिल्क पीने के लिए लेकर आई थी, वहीं जब जिंगमो की नजर उस पर पड़ती है तो वो लुवेन की तरफ आने लगता है। तो लुवेन सोचने लगती है कि क्या अब ये मुझसे बदला लेगा, पर वो ऐसा कुछ भी करने से पहले वो तैयार थी उस पे सोया मिल्क फेंकने के लिए। इवन वो उस पे सोया मिल्क फेंकने के बारे में सोच कर ही उसके मजे ले रही थी। तो जिंगमो उसके पास अगर उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा सोया मिल्क चाहिए, सुनकर तो लुवेन ही डरने लग जाती है, सोचने लगती है कि कहीं ये मेरी ही सोया मिल्क मुझ पे फेंकने तो नहीं वाला, कहीं वो उससे सोया मिल्क छीन ना ले, इसीलिए वो कस के पकड़ने लग जाती है। अभी उसकी एजेंट आती है, उससे पूछती है कि तुम्हें यही क्यों चाहिए। जिंगमो भी लाइक मुझे तो अभी यही चाहिए। तो एजेंट लुवेन से बात करने बैठती है और उससे कैसे भी समझा बुझाकर सोया मिल्क ले लेती है, जिसे लेकर जिंगमो चला जाता है, पर वो उसे पीता नहीं क्योंकि उसे डर था कि कहीं लुवेन किसी वायर्स के ऊपर से ना गिरा दे, क्योंकि सेट पे काफी सारे वायर्स इधर उधर बिखरे पड़े थे। तो लुवेन की भी छोटी सी फोटोशूट हो जाती है और वो जिंगमो को भी काफी एक्सप्रेसिव लगती है, इस वजह से वो अपनी एजेंट से कहता है कि लुवेन उसे अच्छी तरह से असिस्ट कर पाएगी, इसलिए वो जाकर लुवेन से बात करे टेम्पररी असिस्टेंट बनने के बारे में। तो एजेंट को अपनी तरफ वादा देकर लुवेन सोचने लग जाती है कि अब ये लोग मुझसे डिनर का भी इंतजाम कराएंगे। तो एजेंट उसे अपना इंट्रो देती है, सामने से लुवेन पहले ही क्लियर कर देती कि उसने डिनर का कोई इंतजाम नहीं किया। तो एजेंट उसे सारे बात बताती है कि जिंगमो की असिस्टेंट लंबी छुट्टी पे गई है, जिस वजह से उसे एक नई टेम्पररी असिस्टेंट चाहिए, जिसके लिए जिंगमो ने खुद तुम्हें पसंद किया। सैलरी की चिंता मत कर, तुम्हें एवरेज से 20% ज्यादा मिलेंगे, तुम्हें हर वक्त बस इसका ध्यान रखना है, उसके लिए छोटे मोटे काम करने पड़ेंगे और कुछ नहीं। तो लुवेन काफी सोचने के बाद इसके लिए हाँ कर देती है, क्योंकि एक तो वो इंडस्ट्री के सबसे बॉटम से शुरू करना चाहती थी और इससे उसे एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा एक सुपरस्टार को असिस्ट करने का, और सबसे इंपॉर्टेंट वो हर वक्त उसके साथ रहेगी, जिसका मतलब है कि वो कभी भी चाहे तो उससे बदला ले सकती है। तो एजेंट उसे कल से ही काम पे लगने के लिए कह देती है, उसे हान का एड्रेस बताती है, उनसे ये भी बताती है कि हान के हाथ में
चोट लगी है और वैसे भी हान किसी को भी परेशान नहीं करता, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लुवेन को याद आता है कि बास्केटबॉल खेलने के टाइम ही चोट लगी थी, तो एजेंट उसे बताती है कि उसे 7 दिन का रेस्ट दिया गया है, जिस वजह से उसके लिए ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब बताकर वो चली जाती है। लुवेन जिंगमो को देखकर कहती है कि हाँ जिंगमो, अब तैयार हो जाओ अगले 2 महीने के लिए मुझे देखने के लिए, क्योंकि मुझ पे बिना किसी वजह से पानी फेंकने के लिए मैं तुमसे बदला लेने वाली हूँ, वो भी इंटरेस्ट के साथ। इसके बाद लुवेन छुपते छुपाते हुए अपने घर के अंदर जा रही थी, पर ग्वांग उसे पकड़ लेता है, उसे कहता है कि तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी, क्या तुम पागल हो, तुम मेरी बहन हो, तुम्हें उस हान जिंगमो की असिस्टेंट बनने की क्या जरूरत है, तुम अभी उसके एजेंट को कॉल करो और उसके लिए मना कर दो। पर लुवेन अपने भाई को समझा बुझाकर उन्हें बस चिल मारने के लिए कहती है, क्योंकि वो एक तीर से 2 शिकार करने वाली है, एक तो इंडस्ट्री में बॉटम से शुरू करेगी और दूसरा उस हान जिंगमो से बदला भी ले लेगी। तो एजेंट लुवेन को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाती है। वहीं लुवेन जिंगमो की बैंड बजाने के बारे में सोचकर खुश हो रही थी। इधर गेम में लुवेन को एक ब्लेड वेरियर नाम के बंदे से चैलेंज आता है कि वो अपने बहन के दिल टूटने का बदला लुवेन से लेना चाहता था। वो बार बार लुवेन को चैलेंज करने लगता है, इसकी अनाउंसमेंट भी की जाती है। लुवेन को समझ नहीं आ रहा था कि उसने उसका क्या बिगाड़ा, तो यंग मास्टर आकर उसे बताता है कि तुम्हारे और जीनियस के जो गॉसिप चल रही है उसी की वजह से ब्लेड वेरियर ने तुम्हें चैलेंज किया है। तभी उसे जीनियस मिलने के लिए बुलाता है। तो ब्लेड वेरियर काफी ताकतवर था, इसके बारे में जीनियस को पता था, इसलिए वो लुवेन को ट्रेन करना चाहता था ताकि वो ये मैच ना हार जाए। यहाँ जीनियस उसे ये भी बताता है कि उसके हाथ पे चोट लगी, जिस वजह से वो उसे खुद ट्रेन नहीं करवा सकता उसके साथ मैच खेलकर, इसलिए उसे दूसरों के साथ फाइट करनी पड़ेगी। तो जीनियस उसे ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाता है, जहाँ बहुत सारे प्लेयर्स उस पर अटैक करने लगते हैं। पास ही में जीनियस बैठकर बस उनका शो देख रहा था और लुवेन को असिस्ट भी कर रहा था, जिस वजह से लुवेन उन सभी को हरा देती है। पर जीनियस उसके स्किल्स देखकर ज्यादा इंप्रेस नहीं होता। वही सर्वर के जितने भी प्लेयर्स थे वो सारे तो बस जीनियस की ही तारीफ कर रहे थे, जो हमारी लुवेन को पसंद नहीं आता, क्योंकि फाइट तो वो कर रही थी। खैर जो भी हो, लुवेन की अच्छी खासी ट्रेनिंग हो गई। अचानक लुवेन पॉज हो जाती, क्योंकि वो ऑफलाइन चली गई थी, क्योंकि उसे जिंगमो के एजेंट का कॉल आ गया था। फिर से ऑनलाइन आकर वो उसे ऑटोमेटिक कॉम्बैट मोड के बारे में पूछकर ऑफलाइन हो जाती है। फिर वो अगले दिन ब्रेकफास्ट लेकर जिंगमो के घर पहुंच जाती है। जिंगमो अभी अभी सोकर उठा था, तो वो दरवाजा खोलता है, उसे सामने देखकर टोटल शॉक्ड हो जाता है। तो वो जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है उसके मुंह पर और अपने एजेंट से उसके बारे में पूछता है। तो एजेंट से बताते हैं कि वो आज ही से तुम्हें एज एन असिस्टेंट ज्वाइन कर रही है। इधर लुवेन सोच रही थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो उसने अचानक से दरवाजा बंद कर दिया, कहीं मेरे फेस पे कुछ लगा तो नहीं है, या फिर उसने कोई भूत देख लिया। जिंगमो दरवाजा खोलकर उसे अंदर लाता है, उसे बैठने के लिए कहकर फ्रेश होने के लिए चला जाता है। लुवेन कीटन को देखकर उसके साथ खेलने लग जाती है। जिंगमो रेडी होकर बाहर निकलता है, तो लुवेन बस उसे देखने ही लग जाती है और उसकी तारीफ करने लग जाती है कि कितना हैंडसम लग रहा है। उसके लिए ब्रेकफास्ट निकाल कर रखती है और उसके सामने बैठकर उसे खाता हुआ देख रही थी, क्योंकि खाने में उसने कुछ तो गड़बड़ किया था, इस वजह से जिंगमो के खाने का वो वेट कर रही थी। तो उसे ऐसे ही घूरते देखकर जिंगमो कहता है कि क्या तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगी। लुवेन कहती है नहीं मैंने तो कर लिया, मैं तो खाना खाकर ही आई हूँ। तो अब फाइनली जिंगमो एक मोमो खाता है। उसके कुछ खास रिएक्शन तो होते नहीं, वो एक खाकर ही निकल लेता है डाइट का बहाना देकर। लुवेन कहती है आखिर कुछ हुआ क्यों नहीं, दुकानदार ने तो कहा था कि ये बहुत ज्यादा स्पाइसी है। ये कहकर वो एक बाइट लेती है और उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्पाइसी थी। तो वो जल्दी से भाग जाती है पानी वानी लेने के लिए और उसके अंदर जाते ही जिंगमो भागकर बाहर आता है, फ्रिज से ठंडा पानी पीने लग जाता है, क्योंकि उसे भी बहुत तीखी लगी थी, पर उसने कंट्रोल कर रखा था ताकि लुवेन को भी वो मजा चखा सके। जिंगमो तो गटगटाकर 3 बॉटल्स पी लेता है। तो यहाँ लुवेन को भी समझ आ जाता है कि जिंगमो कितना बड़ा एक्टर है। इसका प्रूफ उसे बाहर आकर मिल ही जाता है, क्योंकि वो इतना सारा पानी जो पी गया था। इसके बाद वो दोनों निकलते हैं किटन को छोड़ने के लिए एक पेट केयर सेंटर में। तो जिंगमो उसे कार ड्राइव करने के लिए कहता है। लुवेन कहती है मुझे नहीं आता। जिंगमो भी लाइक यहाँ तुम सच में मेरा ही ध्यान रखने के लिए आई हो ना। लुवेन कहती है हाँ, और नहीं तो क्या, बस मुझे ड्राइविंग नहीं आती, जबकि वो तो एक कार रेसिंग चैंपियन है। तो इस तरह वो आराम से कार में सोते हुए जाती है और किटन को पेट केयर सेंटर में छोड़ने के बाद दोनों शूटिंग सेट पे आते हैं। तो लिफ्ट में जिंगमो उसे समझा रहा था कि तुम एक प्रोफेशनल एक्टर की असिस्टेंट हो, इसलिए तुम्हें उस तरह बिहेव भी तो करना चाहिए, पर यहाँ तो सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है, गाड़ी भी मुझे ही चलानी पड़ रही है, तुम तो आराम से सोती हुई आई, पर अब से ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें भी प्रोफेशनल की तरह बिहेव करना होगा। तो लिफ्ट ओपन होती है, लुवेन प्रोफेशनल मोड में आती है, उसे कहती है कि चलिए सर के आगे अपने हाथ दिखाते हुए उसे डायरेक्शन बता रही होती है। तो अब बारी थी जिंगमो की लुवेन को परेशान करने की, इसलिए वो उसे बार बार यहाँ वहाँ भेजने लग जाता है, कभी डायरेक्टर को देखने के लिए, कभी उसके को स्टार्स को देखने के लिए, कभी शूटिंग रेडी है या नहीं ये देखने के लिए, कभी कुछ ड्रिंक लाने के लिए, कभी कुछ फ्रूट्स लाने के लिए। तो इतना सब काम करके मैडम थक गई थी, जिस वजह से वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रही थी, पर जिंगमो को शांति नहीं मिलती। वो उसे आकर उठाता है, उसे फिर से काम पे लगा देता है। उसके इतने नखरे देखकर लुवेन को देख टाइम लग रहा था कि वो रिजाइन ही कर दे, पर अब भी जिंगमो के नखरे कम नहीं होते। वो उसे फैन से हवा करने के लिए कहता है। लुवेन जब फैन लेकर आती है तो जिंगमो कहता है कि मुझे हाथ से हवा करने वाला पंखा चाहिए, इसलिए वो लेकर आओ। तो लुवेन जाते उसे लेकर आती है और हवा करने लग जाती है, जिससे जिंगमो तो सो ही जाता। तो लुवेन उसे इस तरह सोता हुआ देखकर उसके ब्यूटी में खो जाती है। फिर उसे याद आता है कि मुझे उससे बदला लेना है और ये सही मौका है। ठीक है, अगर वो अपना हाथ उसके फेस की तरफ आगे बढ़ी है, पर तभी जिंगमो अपनी आंखें खोल लेता है। यहीं पे एपिसोड 2 की एंड होती है। तो आगे की कहानी होने वाली है काफी इंटरेस्टिंग। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं, ये ड्रामा बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, इसलिए कोई भी एपिसोड मिस मत करना, जिसके लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर देना, उसे ऑल पे सेट कर देना, ताकि आगे के एपिसोड में जैसे ही अपलोड करूँ वो आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।